गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सुबह सुबह की ताज़ा सुर्खियों के बारे में संक्षेप में, उसके बाद हम आपको बताएंगे ताज़ा सुर्खियों के बारे में विस्तार से। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब आज एक बैठक होगी बीजेपी के विधायकों की, जिसमें नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आपको बता दें कि आज बीजेपी के 5 विधायकों की बैठक होनी है, जिसमें नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का चुना जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिजोरम में 4,434 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज भारतीय नौसेना को एक और ताकत मिल जाएगी दुश्मनों से लड़ने के लिए। जी हां, आपको बता दें कि नौसेना के बेड़े में शामिल हुई स्वदेशी पनडुब्बी INS करंज। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना द्वारा किसानों को आतंकी कहे जाने के मामले में सुनवाई आज होगी। वहीं हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हम आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए जान लेते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भारतीय नौसेना की बढ़ेगी समुद्री ताकत। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रही है आज INS करंज। तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज को आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। नौसेना पहले ही इस श्रेणी की 2 पनडुब्बियों INS कलवरी और INS खंदेरी को इसी शिपयार्ड से अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। आपको बता दें कि भारत सरकार के साथ हुए समझौते के साथ इस शिपयार्ड पर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है, जिसके तहत वेला और वजीर का परीक्षण चल रहा है, जबकि 6ठी पनडुब्बी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि भारत प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 और बड़ी और सक्षम पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बना रहा है। दूसरी तरफ नौसेना ने 11 हथियार सेट टॉर्पीडो से मिसाइल यानी कि ACTCM जहाजों के निर्माण के लिए सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स के साथ समझौता किया है। नौसेना ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि ठाणे की MSME सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 5 मार्च को समझौता हुआ है। बयान के अनुसार जहाजों की आपूर्ति 22 मई से शुरू होनी है। बयान में कहा गया है कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मील का पत्थर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को एक समुद्री ओर के लिए एक बड़ा बोहरा मिल गया है दुश्मनों से लड़ने के लिए। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि क्वाड के चारों देशों की बैठक 12 मार्च को होनी है। जी हां, चीन पर लगाम लगाने समेत कई और अहम मुद्दों पर क्वाड के चारों देशों की बैठक 12 मार्च को आयोजित की जानी है। इस हफ्ते का शुक्रवार यानी 12 मार्च 2021 का दिन वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 4 देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का गठबंधन क्वाड के प्रमुखों की पहली बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। यह बैठक वर्चुअल होगी, लेकिन इस बैठक में क्वाड के चारों देश शामिल होंगे। साथ ही साथ चीन पर लगाम लगाने सहित और भी कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनके बारे में इस क्वाड देशों की 4 देशों की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सीएम शिवराज का पौड़ी गर्ल अंदाज आया सामने। सीएम शिवराज बोले, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है और ये मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं का खात्मा हो रहा है। आइए जानते हैं सीएम शिवराज ने कैसे पौड़ी गर्ल के अंदाज में अपना भाषण दिया।
राज्य में भूमाफिया को लेकर सरकार सख्त है और इसका संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक अनोखे अंदाज में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की पौरी गर्ल के मशहूर वीडियो के तौर पर उसी अंदाज में शिवराज सिंह ने एक भूमाफियाओं के खिलाफ एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इंदौर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान बोले, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार और ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो मध्य प्रदेश से भूमाफिया भाग रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर भूमाफिया के हौसले बुलंद होंगे तो सरकार भी अपनी सख्ती बढ़ाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में प्यार तो चलेगा लेकिन लव जिहाद नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजकल मैं जो इशारा करता हूं वो काम पूरा हो जाता है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी और कहा कि मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप सभी को मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर शहर की भी खूब तारीफ की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे तब राहुल गांधी कहां थे और उन्हें क्या हो गया था। वहीं आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी की ट्यूबलाइट देर से जलती है। उत्तराखंड के मुखिया यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आज तय होगा नाम। बीजेपी के 5 विधायकों की बैठक के बाद आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम घोषित होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, संतुलन साधने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाने की भी योजना की जा रही है। भाजपा की विधानमंडल दल की बैठक बुधवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में सुबह 11 बजे से होगी। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे का नाम तय होना है। आपको बता दें कि अगले सीएम के लिए जिन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सबसे आगे है। आरएसएस पृष्ठभूमि से आने वाले राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नाम भी इस लिस्ट में है, क्योंकि धन सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास मुख हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नाम भी प्रमुखता से चर्चा में है। साथ ही आपको बता दें, विधानमंडल दल की बैठक में नया नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून पहुंच गए थे। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बंगाल में कोरोना टीका लगवाने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी इलाके में एक वरिष्ठ नागरिक की कथित रूप से कोविशील्ड टीका लगवाने के बाद मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद उनके परिवार सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि जलपाईगुड़ी के कारोबारी कृष्ण दत्ता की मौत एक स्थानीय अस्पताल में हुई, जहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि दत्ता ने सोमवार को टीका लगवाया था और रात में उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी तो उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया, जहां थोड़े समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को पहले से ही कुछ बीमारियां थी। बाद में उनके परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराकर वैक्सीन पर आरोप लगाया है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अब आपको ताजमहल का 3 दिन मुफ्त में दीदार करने को मिलेगा। आइए जान लेते हैं कौन है वो 3 दिन जिस दिन आप ताजमहल मुफ्त में घूम सकते हैं। ताजमहल में मुगल शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स 10 मार्च से शुरू हो रहा है। बुधवार को दोपहर 2 बजे से ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की भूमिगत असली कब्रें पर्यटक देख सकेंगे। 12 मार्च तक उर्स के दौरान बुधवार और गुरुवार को दोपहर 2 बजे से शुरू
और शुक्रवार को पूरे दिन ताज में निःशुल्क प्रवेश किया जाएगा। मुगल शहंशाह शाहजहां के 366वें उर्स को लेकर संशय की स्थिति थी। मंगलवार दोपहर तक जिला प्रशासन ने उर्स को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शाहजहां के 3 दिवसीय उर्स को अनुमति दे दी गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। एएसआई को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उर्स के दौरान शुक्रवार को भी ताज पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आइए आपको बताते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर के बारे में। लीडिंग एक्टर अवार्ड की रेस में प्रियंका की फिल्म का ये एक्टर क्या मारेगा बाजी, आइए जान लेते हैं उस एक्टर के बारे में। द व्हाइट टाइगर में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को BAFTA अवार्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस साल के BAFTA अवार्ड्स की पूरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी गई है। रहीम बैरानी के निर्देशन में बनी प्रियंका चोपड़ा और राजकुमार राव स्टार फिल्म द व्हाइट टाइगर में अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता आदर्श गौरव को नॉमिनेट किया गया है। विश्व स्तर पर भारी लोकप्रियता प्राप्त करने वाली इस फिल्म को बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है। अवार्ड सेरेमनी में 11 अप्रैल को लंदन के एल्बर्ट हॉल में आयोजित होगी। बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जिन अभिनेता को नॉमिनेट किया गया है उनमें है साउंड ऑफ मेटल में रोल के लिए रिज अहमद, मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए चैडविक बोसमैन, फिल्म द फादर के लिए आदर्श गौरव, एंडर राउंड के लिए मैडस मिक्लेसन और द मॉरिशनियन के लिए तहर रहीम। इसमें ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका की फिल्म द व्हाइट टाइगर के आदर्श गौरव को नॉमिनेट किया गया है, जिसमें उन्हें BAFTA अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। आज हम आपको बताते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी एक खबर के बारे में। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं कि बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता राजकुमार राव का आज जन्मदिन है। आइए जान लेते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। अगर आपके पास टैलेंट है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री आपके लिए बाहें खोले खड़ी रहती है। एक्टर राजकुमार राव आज इस इंडस्ट्री में एक ऊंचा दर्जा रखते हैं और बेहद कम समय में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। एक्टर हर फिल्म में कुछ ना कुछ अलग ट्राई करते हैं। वे भावनात्मक रूप से अपने किरदार से जुड़ जाते हैं और उसकी गहराई तक जाते हैं। एक्टिंग के प्रति राजकुमार राव की डेडिकेशन जैसी है वो शायद ही किसी में देखने को मिलती है। हर फिल्म के लिए उनकी तैयारी जोरदार रहती है। अब राजकुमार राव रूही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने आए हैं। आइए जानते हैं राजकुमार राव के करियर की कुछ शानदार परफॉर्मेंस के बारे में। राजकुमार राव ने शाहिद फिल्म की थी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी थी। ओमेटा फिल्म में हसल मेहता संग राजकुमार राव की जोड़ी ने खूब रंग जमाया। फिल्म ओमेटा में राजकुमार राव ने पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश आतंकवादी अहमद उमर शहीद शेख का रोल प्ले किया था। फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकुमार के अभिनय की बहुत तारीफ की गई थी। साथ ही साथ आपको बता दें, ट्रैप्ड मूवी में राजकुमार राव ने सभी का दिल जीत दिया। विक्रमादित्य मोटवानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजकुमार राव ने इतना असरदार प्ले किया है कि आपकी नजर भी उन पर से नहीं हट पाएगी। साथ ही साथ सिटी लाइट्स में हसल मेहता संग राजकुमार राव की एक और क्लासिक थी सिटी लाइट्स।
कैसे एक गांव का सीधा आदमी अपना परिवार लेकर मुंबई रहने आता है और मायानगरी के मायाजाल में यूं फंसता है कि उसका किस्सा मौत पर ही जाकर खत्म होता है। फिल्म में राजकुमार राव का किरदार फिर से एक बार दर्शकों के दिल में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा। बरेली की बर्फी, इस फिल्म को तो सभी को याद होगी। इस फिल्म को राजकुमार राव के करियर की बेहद खास फिल्म माना जाता है। करियर के शुरुआती दौर में तो राजकुमार राव की परफॉर्मेंस शानदार रही ही, मगर क्योंकि उस समय उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसीलिए उनकी फिल्में उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाती थी। लेकिन अब अगर राजकुमार राव की कोई फिल्म आती है तो उसमें राजकुमार राव अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं। साथ ही साथ उनकी स्त्री फिल्म जो कि श्रद्धा कपूर के साथ आई थी, उसमें भी उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके अलावा न्यूटन, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिसमें राजकुमार राव ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही आज की गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।